हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 4 डिजिट डिवाइडेड बाय 2 डिजिट अबैकस में कैसे करते हैं सीखेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता ही है कि जब भी हम अबैकस में मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 पीस को फॉलो करते हैं। फर्स्ट पी का मतलब है पोजीशन, सेकंड पी का मतलब है प्लेसमेंट, थर्ड पी का मतलब है प्रोसेस। पहले हम क्वेश्चन की पोजीशन निकालेंगे, फिर क्वेश्चन को अबैकस में प्लेस करेंगे, फिर हम अपना प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2450 डिवाइडेड बाय 98। स्टूडेंट्स, पहले क्या करेंगे, हम इसकी पोजीशन निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये आपको पता ही है, ये डिवाइड का साइन है। चाहे डिवाइड आप ऐसे लिख लो, चाहे हम 2450 डिवाइडेड बाय 98 ऐसे लिख दो। ये सारे डिवाइड के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट, जैसे डिवाइड की ये वाली साइड है राइट साइड, और डिवाइड की इस साइड जो होगी ये हमारी कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड। अब स्टूडेंट, लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। अब डिवीज़न का मतलब होता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन का साइन क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन। अब स्टूडेंट, जब भी हमने पोजीशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे, वहाँ पर 1 लिख देंगे, फिर वहाँ में प्लस, और जो लेफ्ट साइड में जितने डिजिट होंगे उतने हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2 डिजिट है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, 4 माइनस 3 क्या हो गया, 1। स्टूडेंट्स, जब भी 4 डिजिट डिवाइडेड बाय 2 डिजिट होगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी, 1 होगी। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अबैकस में प्लेस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आपको पता ही है जो हमारा सेंटर पॉइंट है, जैसे ये है 1 2 3 1 2 3, सेंटर पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट पोजीशन बोलो, जो मर्जी बोलो, वंस बोलो, ये हमारी जो कैलकुलेशन है सेंटर हाउस से स्टार्ट होती है। इसके साथ जब हम लेफ्ट साइड की तरह तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ठीक है। जो फर्स्ट हाउस के बाद जो जीरो हाउस आता है राइट साइड की तरफ, तो इसको कहते हैं जीरो हाउस। देन -1, -2, -3, -4, -5। स्टूडेंट्स, जब भी हम फर्स्ट और जीरो हाउस के बीच में हमने क्या किया हुआ है, डेसिमल को इमेजिन किया हुआ है, तो जब भी यहाँ से डिजिट यहाँ पर आ जाते हैं तो ये क्या होता है, डेसिमल में कन्वर्ट होता है। तो हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो पूरी तरह सॉल्व नहीं होते हैं, तो उनको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी इस वीडियो में आप सीखेंगे। अब स्टूडेंट्स, 2450 को हम अबैकस में प्लेस कर देते हैं फर्स्ट पोजीशन से। अब स्टूडेंट, इसको करना है हमने 98 से डिवाइड करना है, तो पहले क्या डिजिट है, 24। अब 24 जो है ये स्मॉलर नंबर है 98 से, तो ये नहीं हो सकता, तो हमने थर्ड हाउस का डिजिट ले लेंगे 5, तो ये क्या बन गया, 245। अब स्टूडेंट, या तो आपको 98 का टेबल आना चाहिए, पर स्टूडेंट्स हमें 98 का टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जो डिवाइड करना है उसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 9 है, तो यहाँ पर हमने लेना है 24। अब 9 के टेबल में 24 आता है, अगर नहीं आता है तो उसके नज़दीक का नंबर लेंगे, तो 9 4 9 2 18, 9 3 27, तो हमने 24 से स्मॉलर नंबर लेना है, तो हमारे पास क्या आ गया, 98, 9 2 18। तो हम क्या करेंगे, 98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 2 18, 2 8 16, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, 196। अब स्टूडेंट्स, हम 98 3 भी करके देख लेते हैं अपने उसके लिए, कि ऐसे ना हो कि हाँ भी ये जो है 3 पे कट जाए। 2 4 5 है ना, तो 3 9 27 और 3 8 24, तो हमारे पास कितना है, 294। स्टूडेंट्स, अब देखो आपको ना हिंट मिल जाता है, तो आप देखो 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 1 डिजिट आराम से कर सकते होंगे अब विदाउट अबैकस आप। तो अब आपको क्या हो गया, ये स्मॉलर नंबर क्या है, 196 है, तो हम क्या करेंगे, अब पहले ये समझो कि हाँ भी हमने आंसर को कहाँ प्लेस करना है अबैकस में। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या है, 3 डिजिट्स हैं ऊपर, 2 4 5 या 3 रॉड्स हैं, और डिवाइड किससे करना है, 2 डिजिट से करना है, ठीक है। जब स्टूडेंट्स, जैसे ऊपर हमारे पास 3 और नीचे 2 हैं, जब डिफरेंट नंबर से हमने डिवाइड करना होता है तो हम क्या कहते हैं, आंसर बिल्कुल साथ वाले हाउस में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 196 ऐड 4 <10, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया,
4949। अब ये नहीं जा सकता तो हमने इसके साथ वाला हाउस का 0 ले लिया। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि 49 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, पर 9 5 ज़ा 45। अब हम क्या करेंगे, 98 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 9 ज़ा 45, 5 8 ज़ा 40, 490 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, 490 आ गया, और हमें 490 ही चाहिए। अब स्टूडेंट्स ये भी मैंने 3 रॉड्स लिए हैं और उन्हें डिवाइड करना है 2 डिजिट से, तो ये हम बिल्कुल साथ वाले हाउस में लिखेंगे 5 और 490 को हमने लेस कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 25। 2450 डिवाइडेड बाय 98, हमारे पास क्या आंसर आ गया 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7912 डिवाइडेड बाय 92। अब स्टूडेंट्स पोजीशन निकालनी तो आपको आ गई है कि हमने पोजीशन कैसे निकालनी है। तो पोजीशन स्टूडेंट्स इसकी भी 1 ही होगी, ठीक है, क्योंकि 4 डिजिट डिवाइडेड बाय 2 डिजिट है, तो हम फर्स्ट पोजीशन से 7912 को प्लेस कर देंगे एबैकस पे। अब हमने डिवाइड किससे करना है, 92 से। अब स्टूडेंट्स पहले यहाँ पर जो 2 डिजिट है वो 79 है, ये स्मॉलर है 92 से, जिससे हमने डिवाइड करना है, तो हमने इसके साथ वाले हाउस का 1 ले लिया, तो ये क्या बन गया 791। अब स्टूडेंट्स हमें 92 का टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमने हिंट लेना है। अब 79 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो किसके नज़दीक आता है, 9 8 जा 72, तो हम क्या कर देंगे 92 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 8 9 जा 72 और 8 2 जा 16, तो हमारे पास कितना आ गया 736, और यहाँ पर हमारे पास कितना है 791। तो हमने अब स्टूडेंट्स 3 रोड्स लिए हैं या 3 डिजिट लिए हैं और डिवाइड करना है 2 डिजिट से, बिल्कुल साथ वाले हाउस में हम लिखेंगे 8 प्लेस करेंगे और 7 3 को लेस किया और 6 के लिए हमने बिग फैमिली यूज़ कर ली। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रह गया 55। अब ये भी नहीं हो सकता, तो हम साथ वाले हाउस का डिजिट ले लिया 2, ये बन गया 552। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है 9 के टेबल में 55 आता है, नहीं आता, उसके नज़दीक कितना आता है 9 6 जा 54। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 92 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो कितना आ गया 6 9 जा 54 और 2 6 जा 12, तो हमारे पास आ गया 552। अब स्टूडेंट्स अबैकस में हमारे पास 552 ही है। अब हमने फिर 3 रॉड्स लिए हैं, 3 डिजिट्स लिए हैं, ऊपर डिवाइड हमने 2 डिजिट से किए हैं, तो हमने 6 को बिल्कुल साथ वाले हाउस में लिखा और 552 को हमने लेस कर दिया, तो 7912 डिवाइडेड बाय 92 का आंसर क्या आ गया 86। स्टूडेंट्स जो हमने आंसर को प्लेस करना होता है ना, इसको एक बार समझ लो स्टूडेंट। जैसे हम पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है आपको, जैसे हमारे पास ऊपर 4 डिजिट है और नीचे 3 डिजिट होंगे। अब यहाँ पर 4 3 ये सेम नंबर नहीं है, सेम डिजिट्स जो है इनकी जो नंबर्स हैं सेम नहीं है, तो हम बिल्कुल साथ वाले हाउस में लिखेंगे, चाहे यह 3 ऊपर 3 नीचे 2 डिजिट से हमें डिवाइड करना हो या ऊपर 2 नीचे 1 डिजिट से डिवाइड करना हो, तो हम बिल्कुल साथ वाले हाउस में आंसर लिखेंगे। अगर हमारे ऊपर सेम डिजिट है, जैसे हम यहाँ पर आएगा ऊपर 2 डिजिट नीचे 2 डिजिट होते, तो हम एक रोड स्किप करके आंसर लिखते, ये आप देखेंगे वीडियो में। वैसे मैंने जो पहले वाली वीडियो जो सॉल्व की है उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं 2278 डिवाइडेड बाय 34। स्टूडेंट्स इसकी पोजीशन भी हमारे पास फर्स्ट ही होगी, तो फर्स्ट पोजीशन से हमने 2278 को प्लेस कर दिया, डिवाइड करना है 34 से। अब ये 22 है, अब ये 34 है, तो ये स्मॉलर नंबर है, तो हमने साथ वाले हाउस का 7 भी ले लिया, तो क्या बन गया 227। अब हमें 34 का टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने देख रहे हैं 3 के टेबल में 22 आता है या नहीं आता, या उसके नज़दीक क्या आता है, 3 7 से 21। अब हम सीधा 34 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आएगा 3 7 3 21 और 4 7 28, तो हमारे पास आएगा 238, पर हमें कितना चाहिए 227। तो स्टूडेंट्स ये नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, ये हमें एक हिंट मिल गया, तो हम 34 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 6 3 18
और 6 4 ज़ा 24, तो लेस 24 तो लेस वो 204, तो हमारे पास कितना आ गया 204। तो 34 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास आया 204, पर हमारे पास क्या है 227 है, पर कोई बात नहीं, ये हमें स्मॉलर नंबर मिल गया इससे। तो अब हमने फिर 3 रॉड्स लिए हैं, तो बिल्कुल साथ वाले हाउस में हम 6 को प्लेस करेंगे और 204 को लेस कर देंगे। 204 के लिए ऐड 1 लेस 5। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रह गया 239। अब स्टूडेंट्स सॉरी 8 है, ये 238 है। अब हमने देखना है 23 आता है 3 के टेबल नहीं, फिर 3 7 21। अब 34 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हाँ ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, 238 आ गया, तो हमें 238 ही चाहिए। तो 34 7 ज़ा 238, तो 7 का लिखिए बिल्कुल साथ वाले हाउस में, क्योंकि हमने 3 डिजिट्स लिए हैं और 238 को हमने लेस कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 67। 2278 डिवाइडेड बाय 34 का आंसर आ गया 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7847 डिवाइडेड बाय 69। स्टूडेंट्स तो ये भी हमारी पोजीशन क्या होगी 1, तो 7847, तो किससे डिवाइड करना है हमें 69 से। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो है फर्स्ट 2 डिजिट क्या है 78 है और यहाँ पर क्या है 69, तो ये बिगर नंबर है, तो 69 1 ज़ा, तो हम अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो हमने 2 डिजिट लिए हैं और नीचे 2 डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने जो साथ वाले हाउस को स्किप करके यहाँ पर आंसर लिखा है 1 और 69 को लेस कर देंगे लेस 6, और यहाँ पर 9 लेस करने के लिए ऐड 1 लेस 10। अब हमारे पास क्या गया 94। अब फिर ये 69 के टेबल में चला जाएगा क्योंकि ये बिगर नंबर है, तो 69 1 ज़ा 69 और 69 2 को करके देखते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 130 है। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 94 है, तो 1 पे जाएगा। फिर हमने 2 डिजिट्स लिए हैं, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 69 लेस कर देंगे, 60 हमारा डायरेक्ट लेस हो गया, और 9 के लिए हमने क्या किया बिग फैमिली 5 4 10 लेस कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कितना रह गया 257, 25 तो हो नहीं सकता, अब हम 257 लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे 25 6 के टेबल में आता है कि नहीं आता, 25 आता है नहीं आता 6 के टेबल में, पर इसके नज़दीक आता है 6 4 ज़ा 24। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे 69 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 69 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 6 4 ज़ा 24, 9 4 ज़ा 36, तो हमारे पास आ गया 276। और स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 257 है, तो ये नहीं हो सकता। फिर हम 69 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 6 ज़ा 18 और 3 9 ज़ा 27, तो कितना आ जाएगा 207। अब स्टूडेंट्स ये 257 नहीं है 207 आया, तो ये हमारे पास इससे स्मॉलर नंबर आया तो हम इसको ले सकते हैं। तो हम 3 डिजिट्स लिए हैं, तो आंसर कहाँ लिखेंगे बिल्कुल साथ वाला है इसमें 3 और 207 को हमने लेस कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बच गया रिमाइंडर बच गया 5, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 113 क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 5। पर स्टूडेंट्स ये किसी बच्चे का क्वेश्चन था कि इसको हमने डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है सिर्फ सिंपल 5 रह गया, तो हम साथ वाले हाउस का डिजिट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या है 0 आ गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास 50। अब स्टूडेंट्स 50 जो है 69 से स्मॉलर नंबर है, तो हम क्या ले लेंगे साथ वाले हाउस का 0 ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 500। अब हमने देखना है कि 6 के टेबल में 50 आता है कि नहीं आता, 6 के टेबल में 50 नहीं आता, बट 6 8 ज़ा 48। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे 69 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो 69 8 ज़ा कितना आ गया 6 ज़ा 48 और 9 8 ज़ा 72, तो हमारे पास आया 552, और हमारे पास क्या है यहाँ पर 500, तो हम ये नहीं ले सकते। फिर 69 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया 6 7 ज़ा 42 और 9 7 ज़ा 63, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 483। अब यहाँ पर हमारे पास 500 है, तो ये स्मॉलर नंबर आ गया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमने 3 डिजिट्स ही लिए हैं 500, तो बिल्कुल साथ वाले हाउस में हम यहाँ पर आ जाएगा 7, और यहाँ पर हमने 4 को लेस किया
तो यहाँ पर स्मॉल फ्रेंड लगे ऐड 1 लेस 5, अब यहाँ पर 8 को लेस करेंगे ऐड 2 लेस 10, अब यहाँ पर हम 3 को लेस करेंगे तो ऐड 7 लेस 10। अब हमारे पास क्या रह गया 1 7 17। अब ये हम नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट्स जब भी हमने डेसिमल के बाद कन्वर्ट करना होता है तो हम सिर्फ 2 हाउसेस तक ले सकते हैं, ठीक है। आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, हम इसको करके देख लेते हैं। अब ये क्या आएगा हमारे पास 170, या तो आपका नंबर पूरा कट जाएगा, अगर नहीं करता तो आप सिर्फ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक ले ले, तब भी आपका आंसर सही आएगा। अब यहाँ पर क्या है 17, अब ये साथ वाले हाउस में कोई डिजिट नहीं है तो 0 मान लीजिए इसको। अब 170 है, अब 69 के 6 के टेबल में 17 नहीं आता है क्योंकि 6 3 ज़ा 18 होता है, 6 2 ज़ा 12, तो हम क्या करेंगे 69 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18, 138 आ गया। तो हम अब 69 2 ज़ा, अब यहाँ पर फिर हमने 3 डॉट्स लिए हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लेस करेंगे और 1 3 8 को लेस करेंगे, 3 का फ्रेंड के 2 ऐड 2 लेस 5, और यहाँ पर क्या आएगा ऐड 2 लेस 10। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर हमारे पास 32 रिमाइंडर बन गया। अगर हम फिर इसको करेंगे आगे तो ये आगे सॉल्व होता जाएगा, तो आगे करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक करना है। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 113.72, क्योंकि फर्स्ट हाउस के बाद जो हाउस है राइट साइड की तरफ वो 0 हाउस है, और फर्स्ट और 0 हाउस के बीच में हमने डेसिमल को इमेजिन किया हुआ है, तो हमारा आंसर आ गया 113.72। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4386 डिवाइडेड बाय 24। स्टूडेंट्स इसकी पोजीशन 1 होगी, तो हम क्या करते हैं 4386 को फर्स्ट हाउस पे प्लेस कर देते हैं 4386। अब स्टूडेंट्स किससे हमने डिवाइड करना है 24 से। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 डिजिट क्या है 43 है, तो ये 24 से क्या है हमारे बिगर नंबर है 43, तो ये हो सकता है, और 24 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 48, पर हम 2 से नीचे कर सकते तो इसको 1 से करेंगे 24 1 ज़ा 24। अब स्टूडेंट्स हम 43 2 रोड्स लिए हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो हम एक रोड को स्किप करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे 1, और 24 को हमने लेस कर दिया, 4 का फ्रेंड किया 6 ऐड 6 लेस 10। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 19। अब 19 तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है 24 से, तो इसके साथ वाले हाउस का हमने ले लिया 8, तो ये बन गया 198। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि ये किस पे जाएगा, तो हमने 24 के टेबल में हमें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने देखना है 2 के टेबल में 19 आता है या नहीं आता। 19 तो नहीं आता, पर इसके नज़दीक क्या आता है स्टूडेंट्स 2 9 ज़ा 18, तो हम 24 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 24 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास कितना आया 2 9 ज़ा 18 और 9 4 ज़ा 36, तो हमारे पास कितना आएगा 216, पर हमारे पास क्या 198, तो हम इसको नहीं ले सकते, तो 24 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 8 ज़ा 16 और 4 8 ज़ा 32 तो हमारे पास कितना आएगा 192। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है 198 है, तो ये स्मॉलर नंबर है, तो हमने फिर 3 लिए, तो हम 8 को बिल्कुल साथ वाले हाउस में लिखेंगे और 192 को हमने लेस कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रहेगा 66, पर हमने डिवाइड किससे करना है 24 से, तो ये क्या है ये हमारा बिगर नंबर है, तो स्टूडेंट्स हम इसको देखेंगे 24 2 ज़ा कितना होता है 48 होता है, 24 3 ज़ा 72 होता है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 66 है, तो हम 48 लेंगे, तो 24 2 ज़ा कितना आएगा 48। अब स्टूडेंट्स हमने 2 रॉड्स लिए हैं, तो इसके साथ वाली रॉड को स्किप करके यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और 48 को लेस कर देंगे, लेस 1 ऐड 1 लेस 5 और 8 के लिए ऐड 2 लेस 10। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया। अब 18 तो हो नहीं सकता स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर देंगे कि इसके साथ वाले हाउस का डिजिट ले लेंगे, क्योंकि ये 18 हमारे पास रिमाइंडर आया है। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट हाउस के बाद जो 0 हाउस है इसके बीच में हमने डेसिमल को इमेजिन किया हुआ है, तो हमने 18 देखना है। 18 आता है 2 के टेबल 2 9 ज़ा 18, तो हम फिर
24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 192। तो हम इसको नहीं देखेंगे, तो हम 24 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास, 2 7 ज़ा 14 और 7 4 ज़ा 28, 168 आ गया। और हमारे पास क्या है, 180 है, तो हम 7 पे चला जाएगा। तो 7 कहाँ लिखेंगे, अब हमने ये किस पे 3 रॉड्स लिए हैं, ठीक है ना, 0 भी लिए ना हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर बिल्कुल साथ वाले जो हाउस में आएगा यहाँ पर 7, क्योंकि हमारा 7 पे जाएगा। 24 7 ज़ा 160 को लेस किया और 8 के लिए ऐड टू लेस 10। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रह गया 12। अब हमने इसको अगर पूरा करता है तो ठीक है, तो हमने डेसिमल के 2 हाउसेस तक ले लेना है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 12 है। अब 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 ज़ा 12। अब हम देखते हैं 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने किया था ना 24 को 8 से, तो हमारा बड़ा नंबर है। चलो फिर भी हम 24 को 6 से कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 को 6 से करेंगे, 6 2 ज़ा 12 और 6 4 ज़ा 24। तो हमारे पास कितना आ गया, 144। तो ये तो हो नहीं सकता, तो हम 24 को 5 से करके देख लेते हैं। 2 5 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, 120। अब स्टूडेंट्स ये पूरा कट गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने फिर 3 रॉड्स लिए, 3 डिजिट्स लिए ना यहाँ पर 1 2 0, और डिवाइड करना था हमें 2 डिजिट से। तो बिल्कुल साथ वाले उसने 5 प्लेस किया और 120 को हमने लेस कर दिया। तो इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 182.75, 182.75। स्टूडेंट्स ये 4 5 6 जो क्वेश्चंस हैं मुझे किसी स्टूडेंट्स ने भेजे थे पूछने के लिए। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, प्लीज़ स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगी। अब स्टूडेंट हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 3696 डिवाइडेड बाई 31। अब इसकी पोजीशन भी वही है, फर्स्ट 3696। अब स्टूडेंट इसको 31 से करना है, तो पहला डिजिट क्या है, 36 है, तो ये चला जाएगा 31 1 ज़ा 31। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 2 डिजिट ले रहे हैं, तो इस हाउस को स्किप करके यहाँ पर 1 लिखेंगे और 31 को लेस कर दिया। अब स्टूडेंट्स फिर हमारे पास है 59। अब ये फिर कट जाएगा, तो किस में कटेगा ये, 31 2 ज़ा 62 होता है, ये हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास है 59 है। तो फिर 1 पे चलेगा, 31 1 ज़ा 31, तो यहाँ पर 3 लेस करेंगे, ऐड 2 लेस 5 और 1 हमारे पास डायरेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 28। अब 28 नहीं जा सकता क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है 31 से, तो इसके साथ वाले हाउस का ले लिया हमने 6, तो ये बन गया 286। अब हमने देखना है 28 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता, नहीं आता, इसके नज़दीक आता है, 3 9 ज़ा 27। अब हम क्या करेंगे, 31 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 31 मल्टीप्लाई 9 कितना आ जाएगा हमारे पास, 279। हमारे पास क्या है 286, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया, 3 रोड्स लिए, 3 डिजिट्स हैं ऊपर, उसको डिवाइड किया 2 डिजिट से, तो 9 ज़ा 2 7 और 9 लेस करना है, ऐड 1 लेस 10, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट 7 रह गया। अब हमने साथ वाले हाउस का ले लिया 0, ये रिमाइंडर रह गया 7। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके साथ वाले हाउस का डिजिट ले लिया 0, ये बन गया 70। अब हम देखते हैं 31 के टेबल में 70 तो नहीं आता, पर 3 2 ज़ा 6, 31 2 ज़ा कितना होता है 62, तो फिर ये 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब हमने 2 रॉड्स लिए हैं, तो एक रॉड स्किप करके यहाँ पर 2 और 62 को लेस कर दिया, लेस 6 और 2 के लिए ऐड 8 लेस 10। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 8। अब हमने साथ वाले हाउस का ले लिया 0 80। अब 31 3 ज़ा कितना होता है 93 होता है। स्टूडेंट्स ये फिर 93 नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास 80 है, तो हम फिर इसको 31 2 ज़ा 62 पे जाएगा ये। तो हमने साथ वाले हाउस में सॉरी ये 2 लिए हैं हमने, तो एक रोड स्किप करके लिखे हैं 2, और हम क्या करेंगे 62 को लेस कर देंगे, लेस 6 और यहाँ पर 2 का फ्रंट का 8 ऐड 8 लेस 10। अब स्टूडेंट्स हमारे पास डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आ गया है, तो मैं आगे करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर क्या आ गया 119.22। स्टूडेंट्स आई होप 4 डिजिट डिवाइडेड बाई 2 डिजिट अबैकस पे कैसे करते हैं आपको समझ आ गया होगा।
अगर स्टूडेंट्स फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स जितनी भी मेरी पुरानी वीडियो जो मैंने डिवीज़न के ऊपर बनाई है उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से दे सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।